गाइए। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गिद्धहू की बन गई, गजहू की बन गई, गिद्धहू की बन गई, गजहू की बन गई, गिद्धहू की बन गई, गजहू की बन गई, गिद्धहू की बन गई, केवट की बन गई नाव के चढ़ाए से, केवट की बन गई नाव के चढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान गाए से, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो जब जीव कहता है कि प्रभु मुझे निकाल दे, और 10वें महीने में ईश्वर कृपा करते हैं जीव के ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी से जीव का संबंध टूट जाता है और मां के गर्भ से जीव का जन्म हो जाता है। और जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही छींक, अगर छींक नहीं आती तो देखा हो भैया हॉस्पिटल में दाइयां माइयां भी छींक कराती। तो एक संत ने बड़ा सुंदर पद लिखा है कि छीकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए, जन्म से अपसगुन भये, और कई विधि मंगल हो। कहते हैं कि जब जीवन की यात्रा चालू हुई, छीकत दीनों जग में और आवत दीनों रोए। अरे जब जन्म की यात्रा चालू हो रही है भैया, तो पहले छींक और फिर रोना, और जन्म से अपसगुन भये। हम घर से बाहर निकलते हैं तो छींक आ जाती है, तो कहते हैं कि नहीं रुक जाओ भैया छींक आ गई है। अब यहां तो यात्रा ही प्रारंभ छींक से हो रही है, अपसगुन से तो यात्रा प्रारंभ हो रही है। जन्म से अपसगुन भये
कई विधि मंगल होए। अब मंगल की कामना कहां से? तो और जब छोटी अवस्था में थे तो फिर कीड़े काटते हैं। जब कीड़े काटते हैं तब भी जीव रोता, क्योंकि बोल तो उस समय सकते नहीं, बता तो सकते नहीं है कि मां मुंह को कीड़ा काटी रही हो। और उन्होंने कहा कि जब थोड़े से बड़े हुए तो खिलौनों के लिए रोए कि पापा जी हमें ये खिलौना दिला दो, और नहीं दिलाया तो रोना चालू। और भैया ये जीव जब जवानी में आ जाता है तो फिर भी रोता है। तो कहने लगे कि अब काय के लिए रोना? अब भैया बाहर से तो नहीं दिखता पर अंदर से रोता है। अब लग जाती है शादी की चिंता, तो फिर भी रोता है। भगवान कहते हैं कि कृपा कर देते हैं, और भगवान क्या करते हैं? कृपा करके शादी करा देते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष और मंगलाय तनो हरि। भगवान कहते हैं कि चलो शादी करा दो। बोले शादी भी हो गई। उनने कहा शादी के से पहले तो आदमी था और शादी के बाद तो बन गया पशु। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। श्री राधे। उनने कहा दो पैर अपने और दो भैया पत्नी के, तो है गए चार। और चार कौन के होए? कौन के होए? थोड़ा हाथ ऊपर करके तो बताई दे। अब नहीं कोई बोलेगी। देखो अब शादी है गई तो उनने कहा पूरा हो गया पशु। गोविंदाय नमो नमः। एक बार एक पत्नी में झगड़ा हो रहा था। तो पत्नी में जब झगड़ा हो रहा तो पत्नी को क्रोध आ गया और पत्नी ने उससे कह दिया कि क्या जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो। अब तो पति का क्रोध सातवें आसमान पे कि क्यों रही तेने मुझे जानवर कहो। तो पत्नी ने कहा कि जानवर ही तो हो। उन्होंने कहा अच्छा फिर भी जानवर कह रही है? देख अपनी जबान संभाल के बात कर, मुझे जानवर मत कह। अब पत्नी ने कहा कि फंस गई, अब जानवर कह तो दिया। फिर भी पत्नी ने कहा कि आप जानवर ही तो हो। अच्छा अब तो सातवें आसमान पे क्रोध कि तू जानवर कह रही है। तो उसने कहा कि हाँ जानवर ही तो कह रही हूं, आप मेरी जान भी हो और बर भी हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो मां जब इसने मुझे युवावस्था में याद नहीं किया तो वृद्धावस्था में मैं याद कैसे आऊंगा। और अगर संस्कार के बीज डालना है मेरे भक्तों तो बचपन से ही डालना चाहिए। मैंने पहले दिन भी ये निवेदन किया था कि अगर तुम अपने बच्चों को सत्संग में मंदिर गुरुजी के आशीर्वाद के लिए लाओगे तो भैया जब वो जवान होगा और आप होंगे बुढ़े, जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आज तो आप उंगली पकड़ के ला रहे हो और वो कल क्या करेगा? आपकी बाहों पकड़ के लाएगा। तो अपनी बुढ़ापे की तैयारी करना है ठीक से, तो फिर बचपन को ठीक कर लो। क्योंकि कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो भी भैया धन संचय की आवश्यकता नहीं है।
और सबसे बड़ा धन है वो है संस्कार। क्योंकि हमने तो देखा है, एक हम आपको सच्ची घटना बताते हैं, उन भक्त का नाम नहीं लेंगे। हम कलकत्ता में भैया एक भक्त के यहाँ रुके। वो पति पत्नी दोनों चार्टेड अकाउंटेंट थे और कम से कम 10-8 उनकी भैया फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ा मकान। अब हमें रुका दिया, रुक गए। अब हमने देखा कि नाश्ते की टेबल पे कोई हमारे संग आए और खाने की टेबल पे कोई, पति पत्नी इकट्ठे ही ना आए। 2 दिन बाद हमें नौकरन से मालूम पड़ी, घर में जो सेवक रहते हैं। मैंने कहा भैया चक्कर का है, एक आवे तो एक चलो जाए। तो कहने लगे गुरुजी कहूं से कहियो मत, ये अंदर की बात है। तो मैंने कहा अंदर की बात बता दे। तो कहने लगे कि गुरुजी 4 साल से चल रहा है ऐसो। अच्छा, मैंने कहा कोई बाल गोपाल को हिलो ना। तो कहने लगे गुरुजी जब 4 साल से ऐसो ही चल रहा हो तो बाल गोपाल कहां से, आकाश में से टपकेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। 4 साल हो गए, दोनों को अपनी अपनी पढ़ाई पे घमंड। तो बेटी भी बड़े बाप की, नम्रता का तो काम ही नहीं। उन्होंने कहा पिताजी से 3 फैक्ट्री लाई हूं दहेज में, ऐसे ही थोड़ी आएगी हूं अकेली हैं। अब फिर काय बात के लिए। तो अब भगवान की ऐसी कृपा भई कि फंस गई एकादशी। हमने कहा ये तो काम बन गया। हमने भी सुबह अपने दरवाजे के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया हाथ से लिख के कि आज हम भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और चिपका दिया दरवाजे पे। अब वो नौकर आया, सेवक आया कि गुरुजी वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा यार इकट्ठे आए तो आए, अगर अलग अलग आवे तो दोनों से मने कर दो कि हमें ऐसे दर्शन की आवश्यकता ना है। अब तो हमने खिड़की से देखा कि एक तो बालकनी में ऊपर घूम रहा और एक नीचे चौक में। दोनों बड़ी चिंता में है कि आज गुरुजी के प्रणाम नहीं करें तो फैक्ट्री कैसे जाएं। अब हमने कहा कि इसका समाधान तो हमको ही करना पड़ेगा। ये तो दोनों जो है झुकने वाले नहीं है भैया। तो हमने पहले उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको बुलाया, नाम लिया उनका। हमने कहा आप ऊपर आओ। कहने लगी जी गुरुजी अभी आती हूं। अब वो आ गई। फिर हमने उनको भी बुलाया। मैंने कहा भैया आप भी ऊपर आ जाओ। अब वो पहले से हमने कमरे में बैठाल दी। तो कहने लगे क्या आज्ञा है गुरुजी। मैंने कहा कमरा में घुस जाओ। कमरे में घुसेड़ दिया अंदर, और हम बाहर ही खड़े हैं। हमने कहा देखते हैं भाई, कमरे में है एक में दोनों, फिर बोलचाल हो जाए। 10 मिनट बाद हम गए अंदर। तो हमने देखा कि एक का स्टूल इधर मुंह और एक का उधर। मैंने कहा भगवान की खूब कृपा है भैया, जा कृपा में कोई कमी ना है। तो हमने दोनों के बीच में जाके जोर से खांसा। मैंने कहा तो दोनों खड़े हो गए। हाँ गुरुजी। दोनों की कम से कम निगाहें तो मिली। हमने कहा चलो भगवान ने इतनी कृपा करी। हमने कहा सुनो, एक जा पैरे हाथ लगाओ, एक जा पैरे हाथ लगाओ। तो दोनों ने हाथ लगाया। मैंने कहा तुम ये बताओ, दोनों जब खड़े हुए, मैंने कहा आज तुमने दोनों ने एक साथ आशीर्वाद लिया है, तुमको कैसा लग रहा है। तो दोनों एक संग बोले कि गुरुजी बहुत अच्छा। तो मैंने कहा 4 साल तुमने एक शब्द पार करवे में ही बिताए दे। जब बहुत अच्छा है, एक इतने चिल्ला ले तो एक इतने चिल्ला ले तो वैसे ही है जा तो काम भैया। 2 अक्षर बहुत अच्छा
और बहुत अच्छा की दूरी करवे में कितने साल लग गए भैया? 4। तो ऐसी कृपा ठाकुर जी सब पे करें, हैं? हम इन्हों ना कह रहे कि 4 साल वाली कृपा करें, हम कह रहे हैं कि जो बाद में भैया वो करें। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो ये सच्ची घटना हमारे जीवन में जो होती रहती हैं, वो हम आप लोगों को इसलिए कभी कभी व्यास पीठ से सुना देते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है तो विनम्रता की। मिथ्या और अहंकार ये जीवन में सब जगह है। रात को सोने में भी इनसे पीछा नहीं है। नहीं तो तुम नींद में कहोगे चोंट खाई के देख लियो, तुम चोंट खाओगे और बाको चांटो पड़ेगा, हैं? वहां प्रेम से ये नहीं कहेगा अरे भैया मुझे काय को चोट खा रहे हो। तो ये अहंकार है। ये दोनों आदमी जब सुसुप्तावस्था में भी होता है तब भी जीव को छोड़ते नहीं है। तो कोशिश ये हो कि प्रेम और आनंद हो। भगवान कपिल ने मां देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान की बातें बताई और उसके बाद भगवान कपिल बिंदु सरोवर से चल दिए हैं। देवहूति ध्यान में एकस्थ हो गई हैं और सिद्धदा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि जो देवहूति प्रसूति और आहुति थी, प्रभु उनकी कथा पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और जिनके यहां सती का जन्म हुआ। बोलिए सती मैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु सती का चरित्र बड़ा दिव्य है, थोड़ा सती के चरित्र पर भी प्रकाश डालें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व सृष्टाओं ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सभी देव पधारे हैं। चंपक, नाग, किन्नर सभी लोग पधारे हैं और सबसे अंत में पधारे हैं दक्ष प्रजापति। क्योंकि दक्ष प्रजापति का ये नियम था कि वो यज्ञ हवन या जहां भी कोई सभा होती थी सबसे आखिरी में आते थे और आखिरी में आने के पीछे उनका भाव था कि सब मुझे प्रणाम करें। दक्ष प्रजापति सभा में पधारे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उठकर अभिवादन नहीं किया। उसके बाद पहुंचे हैं शिव के पास तो शिव ने भी उनको उठकर प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया और कहने लगे ऐसे में शिष्यताम प्राप्त हो। अरे इन्होंने तो मेरी शिष्यता प्राप्त की है, इनके साथ तो मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह किया। आपस में सापासापी होने लगी और इधर भगवान शिव को भी गाली देने लगे कि शमशान में रहता है, चिता भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। आपस में भृगुवंशी ब्राह्मण श्राप को अनुमोदित करने लगे। तो शिवगणों ने भी कहा कि आप भी यज्ञ को भूल जाओ। जब से भोलेनाथ ने सोचा कि भैया हम यहां कोई झगड़ा करने तो आए नहीं थे, हम तो इस यज्ञ में आए थे
तो भगवान उठ के चले जाते हैं कैलाश की ओर। उसके बाद किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया। दक्ष प्रजापति शिव से अपमान का बदला लेने के लिए एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करते हैं। सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। सती जी कैलाश पर्वत पर हैं और कैलाश के ऊपर से देवता अपने अपने विमानों में सुंदर श्रृंगार करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर जा रहे हैं। चर्चा हो रही है। सती जी कहती हैं शिव जी को कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने हमको निमंत्रण तो दिया नहीं है सती। सती जी कहती हैं कि पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर, 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। तो सती जी कहती हैं कि पिता का ही तो घर है। भगवान कहते हैं कि ये आज आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं, मरणाएं कल्पते। अरे सती जी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं तो इनका कल्याण नहीं होगा। परंतु भगवान सोचते हैं कि अगर सती जी को रोकते हैं तो सती जी अपने क्रोध में यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। सती जी अपने पिता के पास जा रही हैं। भगवान ने पीछे से शिवगणों को भेज दिया। कोई शिवगण सती जी का तोते वाला पिंजरा लेके चल रहे हैं। कोई सती जी की जिस गेंद से सती जी खेलती थी उस सती जी को, उस गेंद को जो प्रिय थी उसको भी लेके शिवगण जा रहे हैं। सती जी पहुंची अपने विभाग, अपने पिता के घर। जो पिता ने सती जी को देखा तो मुंह मोड़ लिया। अरे पिता कह देते कि देख पुत्री तू आ गई है तो आज तेरे पिता और तेरे पति में भेद खत्म हो गया। परंतु नहीं कहते, मुंह फेर लेते। सती जी की बहनें आई। सती जी देखती हैं कि शायद बहनें बोले, बहनें भी मुंह फेर के चली जाती हैं। उसके बाद उनके पति भी आते हैं, पति भी नहीं बोलते। और अंत में आई सती जी की मां, क्योंकि मां का हृदय होता है। मां सती जी के लिए जल की झारी भरकर लाती है।